इस खाली पड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में वे जिंदा लोगों को भूतों में बदल देते हैं। यहाँ हर दिन नए भूत पैदा होते हैं। इन बेचारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को बचाने के लिए मिलिट्री ने अपनी सबसे एलीट टास्क फोर्स भेजी। पहली असॉल्ट टीम नए हथियारों के साथ उतरी। हर सैनिक के हाथ में एक प्लाज्मा डिस्चार्ज राइफल थी। क्योंकि भूत नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए टीम अपने साथ एक मैकेनिकल सर्चलाइट डॉग भी लाई थी। आगे बढ़ने के थोड़ी देर बाद मैकेनिकल डॉग पागलों की तरह भौंकने लगा। इंफ्रारेड स्कैन से आगे भूत की एक्टिविटी का पता चला। टीम तुरंत रुकी और तेजी से भारी प्लाज्मा स्नाइपर राइफलें तैनात की। स्क्वाड लीडर ने अपने हाइपरस्पेक्ट्रल स्कोप से टारगेट पर लॉक कर दिया। जैसे ही उसने ट्रिगर खींचा, भूत सीधे प्लाज्मा राउंड से टकरा गया। हम यही कर रहे थे। इस कामयाबी ने टीम का हौसला बढ़ाया और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपने हथियार उठाए। इस बीच एमी और मैंने छत से न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसपैठ करने के लिए एक एलीट स्क्वाड को लीड किया। एंट्रेंस सेफ होने की पुष्टि करने के बाद हम चारों रस्सियों के सहारे नीचे अंधेरे रास्ते में उतरे। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि हमें एक भूत दिखा। मैंने तुरंत अपनी लाइट से उसका ध्यान खींचा, जिससे टीम के 2 साथियों ने गोली चला दी। लेकिन भूत भूतिया तेजी से आगे बढ़ा, जिससे उसे पकड़ना नामुमकिन हो गया। दोनों ने हमें पीछे हटने के लिए चिल्लाया, जबकि वे पीछे से पकड़े हुए थे। एमी और मैं और अंदर गए। स्टील का दरवाजा खोलने के बाद हमारे सामने का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लैब लाशों से भरी हुई थी और एक असेंबली लाइन लगातार नए भूत बना रही थी। और अंदर सैकड़ों भूत मैग्नेट वाले डिब्बों में कैद थे, जो दर्द से तड़प रहे थे। एक ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म के नीचे मुझे एक रिसर्चर की लाश और फैंटम का एनर्जी कोर मिला। रिसर्चर ने मरने से पहले पावर काटने की कोशिश की थी, लेकिन काम पूरा नहीं कर पाया। अब वह जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। जमीन पर हमारे प्लाज्मा हथियार खतरनाक साबित हुए। जीत हाथ में लग रही थी। लेकिन कैप्टन को अचानक कुछ गड़बड़ लगी। टूटे हुए फैंटम के अवशेष जमीन पर पागलों की तरह तड़प रहे थे, वापस अपने आकार में आ रहे थे। इस बार प्लाज्मा गन बिल्कुल बेकार साबित हुई। नया बना भूतों का झुंड फूल गया। एक डरावने भूतिया तूफान में बदल गया, जिसने इंसानी सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। निराशा के एक पल में कैप्टन ने अपने साथी के गिरे हुए हथियार को एक बड़ी प्लाज्मा तोप में बदल दिया। अंडरग्राउंड लैब में भी बदलाव आया। मैग्नेटिक कोटेड डिब्बे एक के बाद एक फट गए और भागे हुए भूतों ने लगभग मेरी जान ले ली। जैसे ही पूरी तरह से खत्म होना तय लगा, कैप्टन की तोप ने चार्ज करना खत्म कर दिया। उसने ट्रिगर खींचा, जिससे धरती हिला देने वाली एनर्जी निकली, जिसने तुरंत भूतों के तूफान को चूर चूर कर दिया। लेकिन शॉक वेव ने सभी कंटेनमेंट डिवाइस को भी तोड़ दिया, जिससे अनगिनत भूत अपने पिंजरों से बाहर आ गए। सही समय पर मैं पावर सप्लाई काटने में कामयाब रहा। हवा में भूत मशीनों की तरह जिनकी पावर कट गई हो, मुड़ गए और गिर गए। तारों की रोशनी के छोटे छोटे कणों में घुल गए और फिर पूरी तरह गायब हो गए। यह बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया।